केवीएस की जो है वैकेंसीज हो गई हैं आउट। भूल जाओ इस बात को कि भाई अभी पेपर का पैटर्न नहीं रिलीज हुआ है, अपडेटेड सिलेबस नहीं रिलीज हुआ है, तो हम कल पढ़ लेंगे, हम परसों पढ़ लेंगे, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे। भाई ये पेपर हो जाएगा 3 से 4 महीने में। अगेन अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं है किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, सो यू बेटर लुक एट द। तो इसकी वेटेज होती है 80 मार्क्स की, 80 मार्क्स, और जिसको हम कहेंगे 80 क्वेश्चंस। इंडिया में सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना आखिर किसका नहीं होता। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटीज, वन ऑफ द मोस्ट वेल पेइंग, मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब्स, मोस्ट कोवेटेड एंड लुक्ड आफ्टर जॉब्स इन इंडिया। देखिए कितने ही सारे स्टेट्स के रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने 2022 में बम्पर मात्रा में जो है वैकेंसीज निकाली, लाइक यूपी, DSSP, HPSC, HSSC, झारखंड, NVS एटसेट्रा। लेकिन एक ऐसा एग्जाम था जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार, पिछले 3-4 सालों का जो है इंतजार, वो आखिर खत्म ही होता है। 2022 के आखिर में जाते जाते जो है सेंट्रल रिक्रूटमेंट की तरफ से जो है हमारे सभी कैंडिडेट्स को बहुत बड़ा तोहफा, केवीएस की जो है वैकेंसीज हो गई हैं आउट। अच्छी खासी मात्रा है, लेकिन मैं तो देखो कहूंगी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि हर बार जब एक वैकेंसी रिलीज होती है वो कैंडिडेट्स के लिए अपना जीवन बनाने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन के आती है, एक नई उम्मीद की किरण बन के आती है। और टीजीटी पीजीटी में तो देखिए जितने ज्यादा एग्जाम दिए उतने ही कम। तो जितने भी कैंडिडेट्स अभी ये सोच रहे हैं कि भाई हम बैठे बैठे वेट करते हैं पेपर का पैटर्न कब आएगा, सिलेबस कब आएगा, तैयारी तब शुरू करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितना आप डिले करेंगे उतना ही आप अपने सक्सेस से पीछे भागते रहेंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पैटर्न के बेसिस पे हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करना है केवीएस में, टीजीटी या पीजीटी जो है सिलेक्शन के लिए, या फिर और भी जितनी पोस्ट है हमारे पास, आपकी जो तैयारी है जो वो किस तरीके से रहनी चाहिए, कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आइए जो है उसको देखते हैं। तो देखिए केवीएस का रिक्रूटमेंट का ये जो हमारा एग्जाम है, इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको पहले ही बता दूं थोड़ा सा कि इसके फिलहाल एज ऑफ नाउ हमारे पास सिर्फ नोटिफिकेशन है, हमारे पास वैकेंसीज का आइडिया है कि पर सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी इतनी वैकेंसीज जो है वो रिलीज की गई हैं, लेकिन उन वैकेंसीज को के अगेंस्ट हम जो एग्जाम में सिट करेंगे उसमें पैटर्न वगैरह जो है क्या रहने वाला है। अभी अगर कोई लेटेस्ट उसमें चेंज है तो लेटेस्ट वैसी कोई नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं है, बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। ऑफ कोर्स उसकी भी वीडियो हम आप तक लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल पिछला जो एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न के बेसिस पर हम एक एस्टिमेट जरूर लगा के रख सकते हैं कि भाई तैयारी करनी कैसी है, क्योंकि बहुत ही कोई ड्रास्टिक चेंज तो देखिए आता नहीं है पेपर के पैटर्न में, तो स्ट्रैटेजी भी हम कहीं ना कहीं अभी से बनानी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी जो है आपकी केवीएस के रिगार्डिंग रहेगी। तो सबसे पहले पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी में क्या हमारा देखो पैटर्न रहता है। टीजीटी पीजीटी दोनों ही अगर हम एग्जाम्स देखें तो कॉन्सेप्ट देखो ये रहता है कि 2 पेपर आपके कंडक्ट होते हैं, पेपर 1 एंड 2। नाउ पेपर 1 इट इज कंपैरेटिवली लाइटर, काफी लाइट एग्जाम होता है ये, और पेपर 2 जो है वो आप टॉपिक से भी देख रहे होंगे, और मैं टॉपिक्स की डेंसिटी के हिसाब से भी बात करूं तो काफी थिक टॉपिक्स हैं ये हमारे। ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स में जो है 10-10 क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के जो है, मतलब 1 मार्क ईच, नो नेगेटिव मार्किंग का जो है कॉन्सेप्ट रहता है। पीआरटी में जैसे कि पेडागोजी है वो 20 मार्क्स की आपकी जो है आती है, तो ये एक रहता है। सो वो अगेन वो हमारी वेटेज रिलेटेड वीडियोस वो दैट विल बी सेपरेट, अभी हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के हिसाब से बात करते हैं। तो अगर पेपर 1 को देखें, लाइक आई सेड लाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लीट आपके पास जो है इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज, कंप्लीट वोकैब्युलरी की नॉलेज, इसके अलावा हिंदी में भी सेम रहेगा, ग्रामर वोकैब्युलरी सब कुछ आपको जो है पता होना चाहिए। 10-10 क्वेश्चंस इनके आएंगे, तो इसको जो है आप अभी से थोड़ा थोड़ा अपनी ग्रामर और अपनी वोकैब्युलरी पे ब्रश अप करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट ब्रशिंग अप राइट अवे, इसके लिए वेट मत करना, अभी से जो है ब्रशिंग अप इसके ऊपर शुरू कर दो, क्योंकि लाइक आई सेड देखो नेशनल लेवल की पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपकी स्टेट का रिक्रूटमेंट बोर्ड है तो यूपी वाले का जो कंपटीशन है यूपी वाले के साथ ही है, या हरियाणा वाले का हरियाणा वाले के साथ ही है, नहीं, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड पोस्ट हैं, ऑल ओवर इंडिया से फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर यू गोइंग टू फाइंड अ कंपटीशन। सो आप कंपटीशन में सबसे आगे निकलें, उसके लिए आपको तैयारी जो है पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी।
तो जनरल इंग्लिश और हिंदी आप सिक्योर कर सकते हो अगर आप अभी से अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी को ब्रश अप करना शुरू कर दें। तो पहला जो काम है वो आपने करना है ये। दूसरा आता है हमारा पेपर 2। अब ये हमारा हैवी वेट पेपर है, इसके अंदर जो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी ज्यादा आपको एक्सपेक्टेड रहेगा, या फिर जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इन सब टॉपिक्स को आप थ्रू एंड थ्रू जो है इनको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, कहने को इसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे, लेकिन जनरल नॉलेज अपने आप में कितनी ज्यादा वास्ट है ये तो आप मतलब आप समझ ही सकते होंगे। ऑफ कोर्स जितनी भी हमारी स्टैटिक जीके है या करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये दोनों ही अपने आप में वास्ट टॉपिक्स है काफी। इसकी तैयारी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि अभी से, क्योंकि दिसंबर आ गया है, तो काफी सारे आपको ऐसे बुकलेट्स या फिर आपको ऑनलाइन ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे 360 डिग्री व्यू मिलेगा आपको पूरे साल का। इसके अंदर ना आपको ईयरली बेसिस में ना समरी मिल जाती है फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स दैट हैव अकर्ड दिस ईयर। So you can get those kinds of booklets या फिर you can look into those videos online for free resources। तो अब से पिछले 1-2-3 सालों में जो भी कोई मेजर नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का इवेंट हुआ है, आप उसको अभी से जो है रिवाइज करना शुरू कर दें, ब्रश अप करना शुरू कर दें। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके न्यूज़पेपर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आपने अभी तक नहीं की है तो इसको अभी से जो है शुरू कर दो, और फोकस करो कि एटलीस्ट जो है 2022 की जो भी करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन है जो है वो आपके पास रहे। स्टैटिक में अगेन जो है स्टैटिक की जीके की बुक्स आपको कई जगह मिल जाएंगी, काफी ज्यादा रट्टे वाली चीजें होती हैं, ठीक है, काफी क्रैमिंग करनी पड़ती है आपको इसमें। क्रैमिंग करने का देखो तरीका मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ही क्लास में बोलती हूँ कि क्रैमिंग का तरीका यही होता है कि जितनी ज्यादा बार आप इस चीज को रीड कर रहे हैं, उससे गो थ्रू कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो आपके दिमाग में घर कर जाएगी। मतलब आपने अब एक चीज जिसमें भारी भरकम रट्टा है, आपने उसको 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, अब उसको कंपेयर करो अगर आपने उसको 12-13 बार पढ़ा है तो आपके दिमाग में एक विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती है और एग्जाम देना बहुत आसान हो जाता है अगर आपके एक विजुअल मेमोरी क्रिएटेड है, बिकॉज साइंटिफिकली प्रूवन विजुअल मेमोरी इज ऑफ कोर्स इज ऑफ द सुपीरियर काइंड। तो अब अभी से क्रैमिंग का स्ट्रेस ना लिया जाए और आगे जाके ये जीके करंट अफेयर्स आपको जो है नुकसान ना दे दे, तो मेरे हिसाब से अभी से आप जो है मार्केट से कुछ बेसिक ऐसी जीके की वीडियो, स्टैटिक जीके की वीडियोस या ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज को आप अभी से अवेल करना शुरू करें ताकि टाइम पे जो है आप इन टॉपिक्स को वाइंड अप कर सकें। रीजनिंग एबिलिटी की देखिए अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग एबिलिटी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये बिल्कुल भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो रातों रात आप उसको उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एबिलिटीज कई लोगों की सुपीरियर होती हैं, कईयों की नहीं होती, सो होती हैं, एवरेज होती हैं। पेपर में बहुत ही स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग के, तो पेपर में ट्रेंड कैसा है क्वेश्चंस का और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी उन पे प्रैक्टिस है या नहीं, ये सब जो है आपको अभी से जो है शुरू कर देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके रखो पहले से, तो आपको अंदाजा सा रहेगा कि किस तरीके के सवाल आपसे जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई रीजनिंग का लेवल जो है इस लेवल का आ रहा है, अगर मैं इस लेवल के टॉपिक्स को अभी से जो है समझना शुरू कर दूं, प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं, तो शायद मेरा काम बन जाए। तो रीजनिंग के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई ऐसे अच्छे गुरु, कोई ऐसे टीचर को फाइंड करिए जिनकी रीजनिंग एबिलिटीज से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उनकी बात को समझ पा रहे हैं, जो आपको बड़े आसानी से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजी करके समझाएंगे। उनसे कॉन्सेप्ट को समझ के फिर खुद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और वही आपको जो है बेनिफिट देगा। उसके बाद आता है हमारा पेडागोजी या टीचिंग मेथोडोलॉजी, सीडीपी वगैरह, ये सब जो है आपका इसमें आएगा। अगेन इसमें भी देखिए काफी क्रैमिंग वाला पोर्शन है इसमें, क्योंकि काफी थियोरेटिकल सेक्शन होता है ये हमारा। ये वाला जो हमारा सेक्शन है ना काफी ज्यादा थियोरेटिकल है, इसमें काफी सारे थियोरिस्ट हैं, उनकी थियोरीज हैं, ठीक है। सो काफी कंसेप्चुअल रहेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें भी ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, वाइडर डीपर अंडरस्टैंडिंग और उसी के साथ साथ जो है वन होलिस्टिक सेट ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपको। अगेन अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं है कि सीडीपी, पेडागोजी, इन टॉपिक्स में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, सो यू बेटर लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ताकि आपको उसका जो है एक अंदाजा सा लग सके। देन द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का देखिए अब क्या है कि जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स बट ऑल्सो इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेंट्रल, स्टेट, आपको जो है ज्यादा से ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी के साथ इन ट्यून रहना पड़ता है।
तो उसमें क्या रहता है कि काफ़ी सारे काम जो पहले क्लरिकल होते थे अब वो टीचर्स के पास आ गए हैं। जैसे कि असेसमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना, मार्कशीट्स को ऑनलाइन, मार्कशीट्स को नहीं बट मार्क्स को ऑनलाइन अपलोड करना, वो सारा काम जो है अब वो टीचर्स को खुद करना पड़ता है। तो आपसे जो है ये रिक्रूटमेंट बोर्ड वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मोमेंट पे कि आपको इन टॉपिक्स की जो है बेसिक नॉलेज होगी। तो बेसिक आईसीटी नॉलेज जो है वो इसमें लगेगी। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट टॉपिक है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर आप इसके लिए आराम से 5-7 दिन भी निकाल लोगे, उतने में भी जो आपका ये प्रिपेयर हो सकता है। तो आईसीटी को एक बार आप लास्ट के लिए भी छोड़ दो तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, कंप्यूटर नॉलेज, इसको आप एक बार लास्ट के लिए भी छोड़ दो तो भी आपका जो है काम चल सकता है। लेकिन बेसिक इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, ये वो वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जितना ज़्यादा टाइम दिया जाए उतना कम है। तो जितनी जल्दी आप इनको शुरू कर सको प्रिपेयर करना, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, दूसरी बात है, अब पीजीटी में अब जो एक स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो है कंसर्न्ड सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी वेटेज होती है 80 मार्क्स की, 80 मार्क्स, और जिसको हम कहेंगे 80 क्वेश्चंस। बहुत बड़ी वेटेज है, वेरी वेरी हैवी वेट टॉपिक है आपका। एंड दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। तो जो भी आपका सिलेबस मेंशन होगा उसके रिगार्डिंग सब तरीके की नॉलेज वो एक्सपेक्ट करेंगे आपको पता हो। लेकिन थैंकफुली किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, चाहे स्टेट हो या सेंटर हो, हर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने पे यही पाया जाता है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो उस पेपर में फॉलो किया जा रहा है। हर यूनिट से, हर टॉपिक से स्पेसिफिक काइंड या फैशन या स्टाइल के क्वेश्चंस निकलेंगे। आपको बस उन क्वेश्चंस के ट्रेंड को एनालाइज करना है, उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी को करना है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप टीजीटी पीजीटी, मतलब अभी मैं पीजीटी की बात करूंगी, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी माने अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना शुरू कर दें, क्योंकि इन सब टॉपिक से ज्यादा जो है वेटेज हैवी इस वाले टॉपिक की आने वाली है, आपके कंसर्न सब्जेक्ट की। आपको एक होलिस्टिक होलसम नॉलेज होनी चाहिए इसकी, ज्यादा से ज्यादा टाइम इसको दें। अगर आप दिन में 1 घंटा कोई भी और टॉपिक ले रहे हैं आज भी, मतलब अभी से 2-3 घंटा अगर आप देना शुरू करोगे तब जाके बात बनेगी। तो अगर आप 1 घंटा कोई ऐसे रैंडम टॉपिक को ऊपर से दे रहे हैं, जनरल टॉपिक को, तो मेरे हिसाब से कंसर्न सब्जेक्ट को दिन में अभी से जो है 2-2 आवर्स देने शुरू कर दो। अभी से कंसर्न टॉपिक्स को 2-2 आवर्स पर डे देना शुरू कर दो, तभी जाके पेपर तक कुछ बात बनेगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि पेपर 3-4 महीने में होगा, ठीक है। सो बाय नेक्स्ट मार्च अप्रैल ये पेपर कंडक्ट होगा। सो यू हैव एम्पल टाइम बट नॉट इनफ, सो मच ऑफ टाइम टू वेस्ट ऑल्सो, सो दैट हैज टू बी कंसर्न्ड, ठीक है। ऑफकोर्स इस सबके बाद होता है आपका इंटरव्यू। तो अभी से जो आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट में अपनी महारत हासिल कर लेंगे, ऑफकोर्स वो आपके इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करने वाला है। अब ऑफकोर्स जो वेटेज है वो तो रिटन एग्जाम की ज्यादा है, ऑलमोस्ट 85% वेटेज इसकी है, 15% वेटेज ऑलमोस्ट इंटरव्यू की है। तो क्या मतलब हम इंटरव्यू में मेहनत नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक एक मार्क्स से किस्मत पलट जाती है ऐसे एग्जाम्स में, ऊपर से नेशनल लेवल का एग्जाम है। आप जो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज गेन करोगे फॉर योर लास्ट यूनिट इन पेपर 2, दैट विल ऑल्सो एडिशनली हेल्प यू, एड यू टू क्वालिफाइंग योर इंटरव्यू विद फ्लाइंग कलर्स, बिकॉज इंटरव्यू में ज्यादातर सवाल जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। बिसाइड्स ऑफ कोर्स द जनरल क्वेश्चंस, वो आपका एक बेसिक ऑरा, पर्सनालिटी तो चेक करेंगे ही करेंगे, बट उसके अलावा जो ज्यादा नॉलेज वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कंसर्न सब्जेक्ट में कर रहे हैं। तो वहां से जो है आपको गेम उठानी पड़ेगी। अगर आप अभी से कंसर्न सब्जेक्ट पे फोकस डालना शुरू कर देंगे तो मेरे हिसाब से जो है आप बहुत फायदे में रहने वाले हैं। अब देखिए, अगर मैं टीजीटी की बात करूं ना, तो टीजीटी का पैटर्न ऑलमोस्ट पीजीटी जैसा है, बस एक डिफरेंस के साथ। इसमें अभी तक, इससे पहले तक जो भी टीजीटी एग्जाम्स केवीएस ले रहा था, उसके अंदर कंसर्न सब्जेक्ट जो है सिलेबस में मेंशन नहीं था। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार पैटर्न में जो है होने वाले हैं बदलाव, और एनवीएस के पैटर्न पे ही केवीएस भी जो है प्रोबेबली अपने टीजीटी एग्जाम में कंसर्न सब्जेक्ट को डालने वाला है। तो टीजीटी वाले बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना बैठें कि उनको जो है बिल्कुल कंसर्न सब्जेक्ट नहीं करना है या इंटरव्यू में इक्का दुक्का सवाल आ जाएंगे। मेरे हिसाब से प्रिकॉशनरी स्ट्रैटेजी यही बना के रखो, अभी से जो है आप कंसर्न सब्जेक्ट की तैयारी जो है शुरू कर दो। अब इसकी तैयारी करोगे कैसे, इसका एस्टिमेट कहां से लगाओगे, कहां से मटेरियल मिलेगा? तो देखो, जो टीजीटी रिस्पेक्टिव जो टीजीटी कैंडिडेट्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी जो है आप पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर सकते हो। यानी कोई इंग्लिश में टीजीटी इस बार देना चाहता है तो वो पीजीटी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स उठा ले,
अगर कोई मैथ्स में देना चाहता है वो मैथ्स के उठा ले, कोई साइंस में देना चाहता है साइंस में उठा ले। क्योंकि देखो एनवीएस में भी कहीं ना कहीं ये पैटर्न है, एनवीएस में भी जो हमारे टीजीटी और पीजीटी है उन दोनों में कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है सिलेबस में। केवीएस में भी यही मान के चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टार्क डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी सब पैटर्न सेम ही है। पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 में लाइट टॉपिक्स हैं, जनरल इंग्लिश हिंदी वाले। पेपर 2 में जीके, करंट अफेयर्स, पेडागोजी, आईसीटी और रीजनिंग एबिलिटी जो है। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको पीजीटी के लिए बताई है, टीजीटी के लिए वो तो चली जाएगी, लेकिन टीजीटी वाले बिल्कुल भी इस बार ये गलती मत करना। ये मत सोचना कि भाई बहुत ही टाइम है हमारे पास और ये तो सारे बहुत ही इजी पीजी टॉपिक्स हैं तो हम लास्ट में कर लेंगे। मेरे हिसाब से आपको आज से ही इन टॉपिक्स की जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो अल्टीमेटली मतलब मामला क्या बना यहाँ पे? मामला ये बना कि आपका अगर हम रिटन टेस्ट उठा लें प्लस इंटरव्यू उठा लें, दोनों ही के लिए मान के चलें कि जो भी हमारे पास इस वक्त र्यूमर मॉन्गरिंग चल रही है वो फैक्चुअली निकलेगी और टीजीटी में भी जो है हमें कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो आपका इस वक्त टाइम है डेली बेसिस पे, मैक्सिमम जो आपका फोकस है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट पे होना चाहिए, दोनों के लिए ही। कंसर्न सब्जेक्ट को आप अभी से उठा लें, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज भी कंसर्न सब्जेक्ट की है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज भी किया है, तो हैवी वेट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। हर यूनिट से पूछे गए सवालों का पैटर्न बिल्कुल अलग है, तो वो जो है तैयारी आपको अभी से कर लेनी चाहिए। अभी से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के अपना एक बेसिक सा एस्टिमेट लीजिए एक एलिमेंट्री लेवल पे कि क्या तैयारी जो है हो सकती है। उसके अलावा दोनों में ही जो पेपर 1 और 2 है, ठीक है, उसका ब्रीफ ओवरव्यू करना शुरू कर दो। जो बाकी का जो आपका पोर्शन है दोनों में ही आप ब्रीफ ओवरव्यू करना शुरू कर दो, हल्का हल्का, ठीक है। इससे पहले कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करो, कोई ऑनलाइन बैच बाय करो, कुछ भी करो, वो सब छोड़ो। अभी जो है सिर्फ अपना बेसिक नॉलेज का बेस बनाओ, बिल्कुल सोल्जर की तरह जिसको वॉर फ्रंट में घुसने से पहले एक मैप की जरूरत होती है, ताकि उसको पता हो कि भाई वो जब युद्ध में घुसेगा तो उसको रास्ता क्या अपनाना है, पहाड़ी कहाँ आएगी, खाई कहाँ आएगी, नदी कहाँ आएगी। आपको भी जो है अपने रास्ते का अंदाजा रहना चाहिए। तो आपको पहले से, इससे पहले कोई और आपको कुछ बताए समझाए, आप खुद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के उसका एनालिसिस शुरू कर दीजिए। और जो आपके पेपर 1 और 2 के जो लाइट टॉपिक्स हैं उनकी ब्रीफली जो है वीडियोस वगैरह ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री प्लेटफॉर्म पे देखनी शुरू कर दीजिए। फ्री प्लेटफॉर्म है, कुछ नहीं जा रहा आपका, दिन में 5, 10, 15 मिनट ही लगेंगे, पर एटलीस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया जो है वो जरूर हो जाएगा। लेकिन टाइम जो अपना आपने अभी इन्वेस्ट करना है, टाइम आपको इन्वेस्ट करना है अपना सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में, जो आपको ना कि सिर्फ ना कि सिर्फ रिटन टेस्ट पर इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा इसको फ्लाइंग मार्क्स के साथ क्वालिफाइंग करने के लिए, ठीक है। सो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और एक बात जो मैं आप लोगों को अभी कहना चाहती हूँ, जो सबने ध्यान में रखनी है, वो है स्टार्ट टुडे। भूल जाओ इस बात को कि भाई अभी पेपर का पैटर्न नहीं रिलीज हुआ है, अपडेटेड सिलेबस नहीं रिलीज हुआ है, तो हम कल पढ़ लेंगे, हम परसों पढ़ लेंगे, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे। भाई ये पेपर हो जाएगा 3 से 4 महीने में। केवीए ज्यादा वेट नहीं करेगा। आपको जब आपके पास टाइम हाथ से निकलता जाएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम तो मेरा बड़ा वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा। और ऐसी ऐसी वैकेंसीज जो 3-3, 4-4 साल में एक बार निकलती है, क्या आप अफोर्ड करते हैं उसको लूज कर देना? नहीं ना। तो ये सवाल जरूर अपने आप से पूछिए। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, देखिए आज से, अभी से थोड़ा थोड़ा, ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए और देखना कैसे सक्सेस आपके ही कदमों में होगी। कोई भी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन और डिटेल जैसे ही आती है, इसी पेज पे टीचर्स अड्डा 24/7 पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन सब्सक्राइब द पेज एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस लेटर। माय नेम इज प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी।